हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल के ओलंपियाड्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो बेटा स्टार्टिंग से ही अच्छे से वीडियो को देखना। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास m की पावर 4 प्लस एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर प्लस एम की पावर 5 प्लस एम प्लस 1 इजिकल्स टू एम क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में एक्स, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अब मैं अगर इसको देखूं तो अगर मैं इक्वेशन या किसी चीज और चीज से सॉल्व करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को एक ही चीज दिखती है कि कॉमन कंपैरिजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कंपैरिजन में कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे सपोज करो एम क्यू प्लस वन है, अगर मैं एम क्यू प्लस वन की फॉर्म में ही एल साइड बना दूं तो क्या करते हैं अपन, दो साइड इक्वल होती है तो दोनों साइड को आपस में हम कंपेरिजन कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब एम क्यू प्लस वन बनाने के लिए मेरे को, अब देखो यहाँ पे टोटल कितने टर्म से 1 2 3 4 5 6, तो 6 को मैं 3 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 को 3 में डिवाइड करने के लिए मैं 2 2 का पेयर बना लेता हूँ। अब 2 2 का पेयर बनाने के लिए भी मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा वैल्यू कॉमन लेने में मेरे को ब्रैकेट में एम क्यू प्लस वन बनाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो एक सिंपल सा जो दिख रहा है मेरे को उसको ले लेते हैं, एम क्यू प्लस वन। तो ये मेरे को क्या देगा बेटा, इन दोनों के बीच में वन कॉमन लूंगा तो मेरे को ब्रैकेट में एम क्यू प्लस वन मिल जाएगा। तो मेरा ये भी सेलेक्ट हो गया, इस तरीके से हम कर लेंगे, और ये भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं इन दोनों का आपस में सेलेक्ट करूं एम स्क्वायर और एम की पावर 5, तो यहां से अगर मैं एम स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, एम क्यू प्लस वन। अब बचा क्या मेरे पास, एम की पावर 4 और एम, यहां से अगर एम कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, एम क्यू प्लस वन इजिकल्स टू एम क्यूब प्लस वन एंड एक्स एज इट इज। कितना सिंपल हो गया। अब इन तीनों में से एम क्यूब प्लस वन कॉमन है तो मैं एम क्यूब प्लस वन कॉमन ले लूंगा, एम क्यूब प्लस वन कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, वन प्लस एम स्क्वायर प्लस एम इजिकल्स टू एम क्यूब प्लस वन इस और x मल्टीप्लाई में ऐसे चीज। अब कंपेयर कर दो, अपन को x पूछा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर कंपैरिजन में, x इक्वल्स टू, क्योंकि एम क्यू प्लस वन से एम क्यू प्लस वन कैंसिल होगा, कैसे भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन देख के बच्चा एक बार घबरा जाता है कि अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो 5 पावर आ गई, 4 पावर आ गई और x की वैल्यू कैसे निकालो। बट लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल आते हैं, बस हाँ एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, आइए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए, इफ p इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 देन। अब मेरे को इसमें क्या करना है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को इसका आंसर में 4 ऑप्शन मिलेंगे। मेरे को p की टर्म्स में, मेरे को p की टर्म्स में कुछ इक्वेशन बतानी है कि क्या इक्वेशन आएगी। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन लिखूंगा तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट सोल्व करते हैं और आपको आंसर पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। तो इसको करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले, क्वेश्चन क्या है, p इजिकल्स टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मान रहा हूँ लेट, क्योंकि मैक्स है तो मैक्स को तो हम बिना माने कुछ कर ही नहीं सकते। लेट p इक्वल्स टू a प्लस बी, मैंने इसको मान लिया a और b। a की जगह 2 से 2 की पावर 2/3 और b की जगह 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसका होल क्यूब कर दूंगा। होल क्यूब करूंगा तो p की पावर क्यूब इजिकल्स टू a प्लस बी का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब मैं होल क्यूब ओपन करूंगा तो देखना है यहाँ पर, p क्यूब इज a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। a की जगह क्या है मैंने बता दिया, b की जगह 2 की पावर 1/3 वैल्यू पुट करेंगे, p की पावर 3 एज इट इज इक्वल्स टू a की जगह 2 की पावर 2/3 एंड ब्रैकेट के बाद होल क्यूब प्लस b की जगह 2 की पावर 1/3 एंड होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 2 की पावर 2/3 इंटू b की जगह 2 की पावर 1/3 एंड ब्रैकेट में a प्लस बी 2 की पावर 2/3 एंड प्लस 2 की पावर 1/3। इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेक्ट कर दिया फॉर्मूले से। अब आप देखना, इसको तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ पी क्यूब
इधर देखो, जब मैं पावर से इस पावर को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब रूल ऑफ एक्सपोनेंट से, तो मेरा 3 से 30 तरीके से कैंसिल होगा, बता देता हूँ आपको। 2/3 है, मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होकर मेरे को ओनली क्या बचेगा बेटा, 2। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 प्लस 3 एज इट इज इंटू। अब देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है, तो मैं जानता हूँ बचपन से अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 2/3 प्लस, यहाँ करके बता देता हूँ, 2/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर 3 बनेगा तो इक्वल टू 1, तो पावर 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 की पावर 1 ओनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 एंड। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 1, इसकी जगह पे क्या है बेटा p, सिंपली क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन का p मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं p क्यूब इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू p 6p। तो फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, p क्यूब माइनस 6p, 4 और 2 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 4 ऑप्शन में से एक रिलेशन है जो ये आंसर है आपका। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ x इक्वल्स टू 0.50 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की मेरे को वैल्यू बतानी है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स से। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को वैल्यू, अगर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो बहुत ज्यादा मतलब ना सही ट्रिक नहीं है ये। सबसे पहले अपन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो मैं 1 माइनस एक्स एलसीएम लूंगा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब एज इट इज एंड एलसीएम मैंने लिया था 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई और माइनस एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई। पहले 1 को कर रहा हूं, तो 1 को करूंगा तो 1 सेम ही वैल्यू लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो माइनस एक्स माइनस और प्लस एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स और प्लस का माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, सभी कर गया। देखो कितना सिंपल हो गया, इसलिए मैंने कहा था वैल्यू पुट नहीं करनी है अभी। हो गया ये बेटा 1/1 माइनस एक्स बचा मेरे पास ओनली। ठीक है, अब एक्स ही बताओ, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू 0.50। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1/2, 0.50 को 1/2 ही लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 1/2 पुट कर दूंगा, 1/1 माइनस 1/2, और जब इसको सोल्व करूंगा एलसीएम लूंगा तो ये होगा 1/2 माइनस 1/2। तो जब इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या होगा बेटा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 2 ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा 2। तो इस तरीके से कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं बेटा। ठीक है, अगेन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 21 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 29, फाइंड ab। तो मेरे को पहले a निकालना है फिर b निकालना है, फिर आपस में सिंपली उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब देखो दो इक्वेशन है, सिंपली मैं इसको लीनियर इक्वेशन में जो हम पढ़ते हैं उससे यूज करते हैं, दो इक्वेशन सोल्व करना सिंपली। तो पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और 1 10, 0 ऊपर गया 550। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 25, 2 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, 50 डिवाइड बाय 2 25। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आई बेटा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ले लो, लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू डालो 2 टाइम्स और b मिलेगा मुझे। तो a स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 कंसिडर कर रहे हैं, केस फर्स्ट प्लस 5, देन 25 माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 21, देन बी स्क्वायर, ये इधर ले आया मैं, बी स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, 25 माइनस 21, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखो -5 है या स्क्वायर है, पुट करेंगे वापस से 25 पे आएगा, तो बाहर करने की जरूरत नहीं है, तो b की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो अब मेरे को देयरफॉर ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो 10, और एक बार -5 ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास 10 और दोनों केस में हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है ना, एक बार -1 और एक बार -2, तो ये भी मेरे को 10 देगा, तो सिंपली बात आपको ऑप्शन में 10 आंसर मिल जाएगा ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो काम ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा मेरे पास, 0.76 इंटू 0.76 इंटू 0.76 प्लस 3 टाइम्स 0.24 मल्टीप्लीकेशन में अपॉन 0.76 2 टाइम्स माइनस 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये रिपीट होता है बेटा बार बार क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। और ये सब आपको आइडेंटिटीज अगर आपको याद होगी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा चैप्टर के ऊपर, तो आप एंड टू एंड देखते ही पहचान लोगे आइडेंटिटी का यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट a इक्वल्स टू 0.6 एंड b इक्वल्स टू 0.24। मल्टीप्लाई नहीं करना है अपन को, एक तो आप लोग मल्टीप्लाई करने लग जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 0.76 क्यूब प्लस 0.24 क्यूब अपॉन 0.76 होल स्क्वायर माइनस 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 होल स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसको ए बी में चेंज कर रहा हूँ, ए बी में ही मैं सोल्व करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई में अदर ब्रैकेट और सेम नीचे वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन डिनोमिनेटर सेम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा कैंसिल आउट मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो मेरे पास ओनली क्या बचा है यहाँ पर a प्लस बी क्यूब। अब a की जगह वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है बेटा 0.76 और b की वैल्यू है 0.24, तो दोनों मिलके मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा, 1 आंसर आ गया बेटा इसका फाइनल, दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा। मैं आपके लिए ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, मैं इसलिए टाइमिंग वीडियो की कम रखता हूँ 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज बच्चा अगर इसको अच्छे से पढ़ ले तो नीड नहीं है 1 आवर का लेक्चर देखने, क्योंकि बच्चा उतना पढ़ता भी नहीं है, बीच में स्टॉप करके जाएगा। तो इसलिए मैं 10 to 15 मिनट्स का ही लेक्चर लेके आता हूँ, उसमें 4 to 5 क्वेश्चन ही करते हैं ताकि बच्चा उसको खुद से प्रैक्टिस कर सके। तो इस वजह से अच्छे से आप इसको लेक्चर को देखा करो और प्रैक्टिस किया करो, और आपको अच्छा लगे अगर मेरा लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।